लास्ट टाइम घर का बिजली का बिल कितना आया था आपका? 28,000। ये रोटी खाना हालात सही समझते हैं आपके? रोटी मिल रही है? रोटी सबसे बड़ी बात है और इसके अलावा चाहिए क्या? मेरे पास मकान है, 12,000 उसका बिल देता हूँ, 17,000 रुपया उसका वो बिल आ गया है, 12,000 किराया देता हूँ। 2 महीने का किराया बिल डाल के 60,000 रुपया दिया है, महीना कमा लेते हैं 30,000 रुपया। ठीक है, बिल आ ਜਾਂਦਾ ਦੇ ਛੱਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਕਾਤ ਫੰਡ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹਿਣਗੇ? 6 ਮਹੀਨੇ, ਸਾਲ, 2 ਸਾਲ ਰਹਿਣਗੇ। दिन के कितने घंटे काम करते हैं आप? सर 10 से 12 घंटे। 12 घंटे। कितना टाइम हो गया आपको? 10 साल हो गए काम करते। तो 12 घंटे 10 साल काम कर करके भी एक 30,000 रुपये का मोबाइल जो है वो नहीं ले सकता है। और माहाना बिल आया 20,000, लेकिन पे हो तो गया है, लेकिन 4-5 माह के लिए मैं कर्जाई हो गया हूँ। महंगाई मार गई है, बिल मार गया है, इसकी वजह से गुजारा नहीं होता हमारा। आपसे 200 ले लें, उससे 200 ले लें, उससे 500 ले लें, बस गुजारा कर रहे हैं। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान नदीर अहमद, आप देख रहे हैं स्पेशल टीवी और मेरा प्रोग्राम अवाम स्पेशल। प्रोग्राम अवाम स्पेशल ने हमेशा से मुआशरे की अक्कासी की। प्रोग्राम अवाम स्पेशल ने हमेशा से आपको मुआशरे के दोनों रुख दिखाए। आजकल मुल्क पाकिस्तान में आपको पता है कि हालात किस तरफ जा रहे हैं, क्या हो रहा है, और एक आम आदमी जो है वो किस चीज़ के लिए रिलीफ मांग रहा है। हुकूमत बाला ने गुज़िश्ता रोज़ जो है वो आवाम को रिलीफ दिया था, स्पेशली पंजाब की आवाम को रिलीफ मिल चुका था बिजली के बिलों में। फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक आम आदमी जो है इस मुल्क में, इस रियासत में 1947 से लेकर आज तक जो है वो अपना कोई भी मुतालिबा मनवाने के लिए जो है वो एहतजाज की तरफ जाता है। फिर एक आम आदमी जो है वो बिजली के बिल, भारी भरकम बिजली के बिलों पर ख़ुदकुशियाँ भी कर लेता है, एहतजाज भी कर लेता है, सड़कें भी बंद कर लेता है, तोड़ फोड़ भी कर लेता है, और फिर वो आपको ये बता रहा होता है कि उसकी ज़िंदगी इस रियासत पाकिस्तान में, इस मुल्क में जो है वो किस तरह से गुजरती है। आज मैं एक लोकल मार्केट में मौजूद हूँ। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि इस मार्केट में लोगों की चहल पहल जो है वो बहुत ज़्यादा नज़र आती है, और ये वो एक ऐसी मार्केट है कि जहाँ पर हर तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं वो तशरीफ़ लाते हैं, कारोबार करते हैं, कारोबार के लिए आते हैं और अपनी दुकानों के लिए चीज़ें जो है वो लेने जाते हैं। मगर एक आम आदमी की हमेशा से शिकायत सुनने को मिलती है कि बिजली के बिलों में उसको रिलीफ चाहिए। रिलीफ मिलता भी है, मगर किस तरह से मिलता है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, हम सब जानते हैं। प्रोग्राम अवाम स्पेशल में मैं आपको तमाम तफसीलात से आगाह करूँगा। मिलते हैं अवाम के बीच में। अभी लास्ट टाइम घर का बिजली का बिल कितना आया था आपका? 28,000। ये रोटी खाना हालात सही समझते हैं आपके? रोटी मिल रही है? रोटी सबसे बड़ी बात है और इसके अलावा चाहिए क्या? मेरे पास मकान है, 12,000 उसका बिल देता हूँ, 17,000 रुपया उसका वो बिल आ गया है, 12,000 किराया देता हूँ। 2 महीने का किराया बिल डाल के 60,000 रुपया दिया है, महीना कमा लेते हैं 30,000 रुपया। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਦੇ ਛੱਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਕਾਤ ਫੰਡ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹਿਣਗੇ? 6 ਮਹੀਨੇ, ਸਾਲ, 2 ਸਾਲ ਰਹਿਣਗੇ। दिन के कितने घंटे काम करते हैं आप? सर 10 से 12 घंटे। 12 घंटे। कितना टाइम हो गया आपको? 10 साल हो गए काम करते। तो 12 घंटे 10 साल काम कर करके भी एक 30,000 रुपये का मोबाइल जो है वो नहीं ले सकता है। और माहाना बिल आया 20,000, लेकिन पे हो तो गया है, लेकिन 4-5 माह के लिए मैं कर्जाई हो गया हूँ। महंगाई मार गई है, बिल मार गया है, इसकी वजह से गुजारा नहीं होता हमारा। आपसे 200 ले लें, उससे 200 ले लें, उससे 500 ले लें, बस गुजारा कर रहे हैं। जी तो नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे, मेरे अकब में, मेरे दाएं बाएं आपको लोगों की चहल पहल वो इस मार्केट में नज़र आ रही है। और ये वो मार्केट है कि जहाँ पर आम तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले, यानी कि हर तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग तशरीफ़ लाते हैं। और इस मार्केट में जो है, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से? माशाल्लाह। कहाँ से आ रहे हैं सर? नमाज पढ़ के नमाज। माशाल्लाह सर, क्या काम करते हैं? हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है, साउंड सिस्टम से ओरिएंटेड। सर कारोबारी ज़िंदगी कैसी चल रही है? बस ठीक है, कोई ऐसे मज़ेदार हालात नहीं है जिस तरह इस वक्त रौनकबली होते थे ना माजी में, ऐसे नहीं है, लेकिन शुक्र अल्लाह ताला। कौन सी रौनकें होती थी सर? वो रौनकें कौन सी होती थी? रौनकें देखें, बात वही है कि प्राइसेस जब चीज़ों की अप होंगी तो कंज्यूमर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, यही वजह है, और क्या है। सर मरियम नवाज़ तो अपनी पूरी कोशिश कर रही हैं कि एक आम आदमी को रिलीफ दिया जाए, फिर बिज़नेस को भी बेहतर किया जाए, तो आपको हालात कैसे नज़र आ रहे हैं? देखें, जो माजी में हुकूमत गुजरी है उसकी निस्बत तो बेहतर है, जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है। बाकी मुख्तलिफ कारोबार हैं, उनके अपने अपने मामलात होते हैं, किसी के लिए ड्रॉबैक्स भी हैं, किसी के लिए बेनिफिट्स भी हैं, तो
बिजली के बिलों को किस तरह से देख रहे हैं? बिजली के बिल तो इस बारी वाकई बहुत ज़्यादा हैं वो सबके लिए परेशानी का एक मामला बना हुआ है। अल्लाह ताला आसानी करने वाला है जी इंशाल्लाह ताला। अभी हुकूमत ने आवाम को रिलीफ दिया भी हुआ है, कंटिन्यू हुआ है, लेकिन IMF का जो कर्ज प्रोग्राम है वो ख़तरे में पड़ गया। क्या कहना चाहेंगे? इस मामले में जो है ना वो मुझे कोई इतनी पुख्ता राय नहीं है जो मैं दूँ। अच्छा, घर का बिजली का बिल कितना आया था आपका? हमारा तो तकरीबन 70,000। ये फैमिली सिस्टम है ना, तो हमारा कंजम्पशन ज़्यादा है। तो हालात को मज़ीद बेहतर होते हुए देख रहे हैं आप? जी, प्रोविज़न और ये तो यही होती है कि उम्मीद बेहतर की रखनी चाहिए, बाकी इंशाल्लाह ताला। तो नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी और इन्होंने हमें बड़ा बेहतर गाइड किया और इन्होंने हमें बताया कि ज़िंदगी के हालात जो हैं वो इनको कुछ बेहतर होते हुए नज़र भी आते हैं और फिर ये कारोबार भी करते थे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? माशाल्लाह। कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं अंदर मार्केट से आ रहा हूँ। अंदर मार्केट से सर क्या ख़रीद के आ रहे हैं? मैं रिपेयरिंग के लिए गया था। माशाल्लाह। सर क्या चीज़ रिपेयर करने गए थे? मोबाइल। हो गया रिपेयर? हाँ जी। महंगाई देखकर वापस भाग रहे हैं? बस महंगाई ऐसे ही है कि बस महंगाई है। तो सर क्या समझ रहे हैं कि हुकूमत बाला इस वक्त आम आदमी के लिए क्या काम कर रही है? हुकूमत बाला बस ये है कि गरीब लोगों का थोड़ा सा ख्याल करें और कीमतें जो बढ़ी हैं उनको थोड़ा सा कम करें और उनका कुछ सोचें, क्योंकि आम आदमी जो है वो परेशान है, चाहे वो कौन सा भी तबका है। गरीब आम आदमी के लिए कुछ करना चाहिए। अमीर तो रह रहे हैं लेकिन गरीब के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। अभी लास्ट टाइम घर का बिजली का बिल कितना आया था आपका? 28,000। ओए सर, ये कितना पोर्शन है आपका घर, कितना मल्ला? हमारा एक ही पोर्शन है, हमारे 2 पंखे चलते हैं, एक फ्रिज है और एक पंखा मोटर है बस। तो बिल दे दिया था आपने? दे दिया बिल। मरियम नवाज ने जो रिलीफ दिया था 14 रुपये, कुछ भी नहीं मिला। ज़ीरो। कुछ भी नहीं मिला। नाज़रीन, चेहरे आप देख रहे हैं और आपको ये तमाम तफसीलात से मैं आगाह कर रहा हूँ कि एक आम आदमी को जो है बिजली के बिलों में रिलीफ जो है वो किस तरह से दिया गया। ये साहब यहाँ पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अंकल? खैरियत से हैं? माशाल्लाह। मैं देख रहा हूँ कब से ये कारोबार कर रहे हैं? तकरीबन सर जी होगी मेरी, तकरीबन आधी उम्र गुजर गई। अल्लाह ताला उम्र दराज करे। घर के हालात कैसे हैं, ठीक हैं? बस यार बहुत बहुत ख़राब है हालात। बिजली के बिल क्या सूरत हाल है? बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, यकीन जानो भी बहुत ज़्यादा बिल आ रहे हैं। बिल अगे किधर मेरा तकरीबन 1000, 1200, 1400 बिल आता था, अभी 10,000, 15,000, 8,000, 10,000। रोटी कमानी बहुत मुश्किल हो गई, यकीन जाने बहुत परेशान। अभी आखिरी बारी कितना बिल आया था आपको? आखिरी बारी मेरा पिछली दफ़ा मेरा आया है महीना गुजर के, पिछला महीना 22,000 रुपया बिल आया है। तो इस बारी मैंने तकरीबन आया है, इस बारी आने वाले बिल 6-7 तरीक। जो 22,000 रुपया बिल आया उसमें तो मरियम नवाज ने रिलीफ भी दिया था। रिलीफ कब दिया? कुछ भी नहीं रिलीफ दिया, यकीन जान कुछ भी नहीं रिलीफ दिया। बहुत परेशान है यकीन। ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे आगे? रियासत में क्या करेंगे? क्या करना है यार, बस गुजारा कर रहे हैं, बस बच्चों का पेट भी तो पालना ही है ना, क्या करें। बच्चे क्या करते हैं माशाल्लाह से? बच्चे भाई एक विकास बिरयानी वाले के पास काम करता है, तो एक बिटर रोड पे है रैल बेकरी हैगी, उधर काम करता है। बाकी 3 छोटे बेटे वो पढ़ते हैं। तो घर में गुजर बसर कैसे हो रहा है आपका? बस गुजारा उन करना तो है, उन क्या करें फिर उन्हें। नाज़रीन, आपने सूरत हाल देखी कि ये एक आम आदमी है और इस आम आदमी को हुकूमत बाला ने क्या सहूलियात देनी थी और फिर इसको जो है इस उम्र में एक आम आदमी को जो है वो हुकूमत ने क्या रिलीफ देना था। जिस तरह से इन्होंने हमें बताया कि इनके घर का गुजर बसर जो है वो किस तरह से होता है। इस मार्केट में जो है हर तबका से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और हमेशा इन तबका से ताल्लुक़ रखने वाले लोग ही हमें जो है वो इन सूरत हाल के हवाले से आगाह भी करेंगे, बताएंगे भी कि उनकी ज़िंदगी जो है वो किस तरह से गुजर रही है और एक रियासत में, इस रियासत पाकिस्तान में जो है वो क्या चीज़ें हासिल करते हैं और वो इस रियासत में अपनी ज़िंदगी को मज़ीद आगे कैसे देखेंगे। यहाँ पे बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं? खैरियत से हैं? शुक्र है अल्लाह का। मैं देख रहा हूँ शाहरुख खान की तरह अखरोट तोड़ने की कोशिश। नहीं भजन अजय देवगन। अच्छा, तो कामयाब हुए? हाँ शुक्र है अल्लाह का, इसका माथा तोड़ने की कोशिश कर रहा था मैं। यार ना करें, आगे ही लोग परेशानी का शिकार हैं। कौन? आप माथा भी परेशानी का शिकार है? सारी आवाम पता नहीं, बिजली के बिलों पे लोग रो रहे हैं। मैं तो नहीं हूँ भजन, पता नहीं होगा कोई। ज़िंदगी से खुश हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है। खा पी रहे हैं, रियासत मौज कर रहे में हैं। रियासत में ज़िंदगी जो है वो खुशी से गुजार रहे हैं। अल्लाह का बड़ा शुक्र है भजन, हैप्पी, हर तरीके से हैप्पी। बिजली के बिल कितने आए? 3500 रुपया। 3500 रुपया? हाँ जी। क्या चला रहे थे घर? 2 पंखे हैं और साहब का तो 2 पंखों का बिल 22,000 रुपया आ गया। भजन वो
उसके मुकद्दर है। मुझे जो आया मैं बता रहा हूँ आपको, तो कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? इसके अंदर से। यहीं पे रहते हैं? हाँ जी, ये तो मैं देख रहा हूँ सरकारी। तो मैं सरकारी हूँ ना भाईजान। ठीक है, तो आगे हालात बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं आप? पता नहीं भाईजान, हमें इन हालातों से मकसद ही नहीं है। रोटी खा रहे हैं, अल्लाह ने अच्छा रिज़्क दिया, अपना घर है, अपना कारोबार है, परेशानी कोई नहीं, मुझे किसी से क्या है। तो ये रोटी खाना हालात सही समझते हैं आपके? रोटी मिल रही है, रोटी सबसे बड़ी बात है, और इसके अलावा चाहिए क्या? तालीम है, वो तो और वो तो हर बंदे की- मेडिकल सिस्टम है। वो मेरे बच्चे अल्लाह का शुक्र है अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, अच्छी परवरिश हो रही है उनकी, हर तरीके से बिल्कुल ठीक। खाना कितना आमदन कमा लेते हैं आप? 70-80 हज़ार। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? साहब तो हालात से बड़े खुश हैं, आप तो मुझे मायूस। घूमन का दी कोई घूमन नहीं। आटा पहले सस्ता कीता फिर आटा उत्थे ही लै गए। किहड़ी चीज़ सस्ती है? सिर्फ कहने वोट दो सानू, तो कोई किसी ने कोई नहीं पूछता। जिथे मर्जी है कोई सौदा बेचा, जो मर्जी है करा, कोई किसी को आ जाता। कोई लीडर देखे बाजार में फिरता, कह रहा भाई ये की कर रहे हो? कोई किसी का कुछ नहीं लगता। क्या काम करते हैं आप? बस वेले। ये जी सूरत हाल है, और इनका भी आपने सुना, इनकी ज़ुबानी आपने सुनी कि ये क्या कहते हैं। यहाँ पर मज़ीद भी लोग मौजूद हैं, बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं माशाल्लाह। कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? सांदे से। नहीं, सांदे से आगे हैं, हाल रोड में मैं देख रहा हूँ मौजूद हैं। तो वहाँ पर ये काम नहीं कर रहे, यहाँ पर आ गए हैं। उधर से पैदल निकले हैं, फिरते फिरते इधर आ गए हैं। इधर से पैदल निकलेंगे कहीं और चले जाएंगे। तो कैसी गुजर रही है ज़िंदगी? शुक्र है अल्लाह पाक का जी। इस रियासत में खुश हैं? रियासत में खुश है, ये महंगाई बढ़ी है, बिल बहुत ज़्यादा आ रहे लोगों को। मेरे पास मकान है, 12,000 उसका बिल देता हूँ, 17,000 रुपया उसका वो बिल आ गया है, 12,000 किराया देता हूँ। 2 महीने का किराया बिल डाल के 60,000 रुपया दिया है। तो कारोबार देख लें, आपके सामने ही है। चलता फिरता कारोबार, चलता फिरता कारोबार, कोशिश जारी है। कोशिश मेहनत कर रहे हैं, रोज़ी अल्लाह पाक के पास है। तो कितना कमा लेते हैं महाना? माशाल्लाह महीना कमा लेते हैं 30,000 रुपया जी इस काम से, और 60,000 आपने अखराजात बता दिए। वो क्या करें, बच्चे भी लगे हुए हैं काम पर। जो बच्चे पढ़ने के लिए जिनको भेजना चाहिए वो काम पर लगाए हुए हैं। क्या करें, मजबूरी है, खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। ये जो कमाते हैं रोज़ाना खर्चा हो जाता है घर में। जो बच्चे लेके आते हैं वो किराया दे देते हैं, बिल दे देते हैं। हाँ, कोई जोड़ने वाला कोई चक्कर नहीं है। मज़ीद भी आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं। इनका अब क्या कहना था, बड़े गौर व फिक्र करने की बात थी कि जिन बच्चों को तालीम हासिल करवाने के लिए इस रियासत में पढ़ाना लिखाना था, मगर रियासत में उनके साथ जो है वो क्या किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? क्या हालात हैं? कर अल्लाह पाक का। कहाँ से आ रहे हैं? मैं मस्जिद शुदा से नमाज़ पढ़ के। क्या काम करते हैं? मैं जॉब करता था एकेडमी की, वो छूट गई हुई है सैयद। अकेडमी में क्या जॉब करते थे आप? उनकी फीसें कलेक्ट करता था, और आज एडमिनिस्ट्रेशन में थे आप? धक्के खा रहा हूँ, माँ बाप फोत हो गए हुए हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरे होने वाले ससुराल वगैरह थे, चलो उन्होंने जैसा भी किया अल्लाह पाक उनको भी अपने हाथ में रखे। पर दादा ज़ुर के मंगतों में भी मेरा नाम है। मैं मौत खान का मैं दोतरा हूँ। दादा ज़ुर के सबसे ये बड़े- निकालना क्यों गया था आपको जब आप काम कर रहे थे? सर एक्चुअली उनका हार्ट का ऑपरेशन हो गया था। यूबिया मार्केट में उनकी टाइम अकेडमी थी, और ऐसा कोई मसला नहीं था। मैंने माशाल्लाह बड़ी देर उधर पेमेंट इकट्ठी किया। आपकी तरह ही टीचर जाते थे, और उनकी 20,000 25,000। ये कभी मंडी में पंजाबी स्टोर वाले हैं अजहर साहब, मगर वो बेटी हमसे बड़ी थी, 35,000 ले रहे थे फीस। और आपकी आमदन कितनी थी? मैं तकरीबन वहाँ से 30-35 हज़ार रुपया कमा ले। अब घर के हालात कैसे चला रहे हैं? अब ये है कि मैं अकेला हूँ, 2 बहनें मैरिड हो गई हुई हैं। काम कर रही हैं? नहीं, वो मैरिड है, अपने अपने घर में है। घर कैसे चला रहे हैं? अब घर तो मैंने सेल कर दिया उस लड़की के चक्कर में। अब सड़कों पे आ गया हूँ। पर हर बंदा, दूसरे बंदों की हेल्प होती है, क्या सच्चे इंसान की हेल्प नहीं होनी चाहिए? मैं तो ये देखता हूँ कि बुरे लोगों को हर चीज़ मिल रही है। अल्लाह ताला हालात पे जो है वो रहम करे। और इनका क्या कहना था कि नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम, नौजवान लड़के कैसे हैं? क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कैसे हैं? खैरियत से हैं? क्या हालात हैं? अल्लाह का शुक्र है। कैसे हालात गुजर रहे हैं? हालात ठीक ने, की होना कुछ भी नहीं। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ। उधर तो बंदे खुश नज़र आ रहे हैं। ਐਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਉਹਨੇ ਰਾਤ ਸ਼ਾਮੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸੇ इतना गुस्सा किस चीज़ का भरा हुआ है दिल में? ਇਹ ਸਿਰਫ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੰਮ नून लीग का गुस्सा भरा हुआ है। ਹਾਂ बिजली के बिल आ रहे हैं, लोगों को उसका गुस्सा है, गैस के आ रहे हैं, आपको नून लीग का गुस्सा। ਨੂਨ ਲੀਗ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ क्या वजह, इतनी नफरत क्यों है? ਇਹ ਚੋਰ ਲੁਟੇ वोट भी तो नून लीग को दिया था आपने, ਭਾਈ ਜੀ फिर ये कैसे बराजमान हो गए? ਕਿੰਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਐਵੇਂ ਆ ਗਏ ਨੇ फिर कैसे आ गए हैं? वजीर आला लग गए हैं, वजीर आजम लग गए। ਆਜ਼ਮ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 45 ਨੰਬਰ ਫਾਰਮ 47 ਨੰਬਰ ਫਾਰਮ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੈ ਸੰਭਲੀਆਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬੱਚੇ कहते हैं, वो कहते हैं, ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ वो कहते हैं, ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ हम तो हमेशा आवाज़ लगाएंगे तालीम की और सेहत की, आवाम की। ਆਵਾਮ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਸਿਹਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਪੜਨਾ ਉਹਨੇ ਪੜਨਾ ਜਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ ਬਸ ਹੁਕਮਰਾਨ गलत नहीं होना चाहिए क्या काम करते हैं आप? मेरा ये काम है अच्छा, ये मैं देख रहा हूँ बड़े पोर्ट्स लगाए, कहाँ से आते हैं ये लाट वाले हैं लाट में? मुस्लिम के हाँ अभी तो आप कह रहे थे कि नून लीग से मसला है, हाँ और फिर यहाँ पर जो है वो ये सूरत हाल भी है। ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸਲਾ दूसरे घर पे बिजली का बिल कितना आया था आपको? ਉਹ ਜਾ ਕੇ 30-35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਆਂਦਾ ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ बस ਹਾਂਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਂਦਾ महाना आमदन कितनी है? ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਦੀ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਦੇ ਛੱਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਕਾਤ ਫੰਡ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹਿਣਗੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਰਹਿਣਗੇ आखिर ना जानी जाने ना दुनिया पिछले 35-40 सालों से तो बराजमान है, आप कह रहे हैं कि 6 महीने 7 महीने। दोबारा नहीं आएंगे इंशाल्लाह दोबारा नहीं आएंगे दोबारा इमरान खान आएगा या कोई और आएगा। मेरी बात सुने, मरियम नवाज तो कहती हैं कि मैं सर तोड़ कर मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए। हाँ जी मेहनत कर रही हेलीकॉप्टर बनाया भाईजान उन्होंने अपने वास्ते मेहनत करके ਉਹਦੇ ਸੇ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਜਾ ਰਹੀ ਜਿਹਨੇ ਸੋਟਾ ਸਿੱਟਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੋ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸੋਟਾ ਸਿੱਟਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਗਈ ਮੁੰਡਾ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈਗਾ सोटा सट के उन्हें करोड़ों अरबा रुपया कमा लिया। ਉਹ ਕਮਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਮਾ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। नाज़रीन, ये भी एक बड़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ से इन्होंने हमें आगाह किया कि हर एक आम आदमी, हर एक पाकिस्तानी जो है वो एक अपने मुआशी हालात को बेहतर बनाने के लिए उस छड़ी के जैसे एक और छड़ी फेंकना चाहते हैं, मगर हालात कैसे इनकी आपने गुफ्तगू सुनी है और इनकी आपने कहानी सुनी है कि इन्होंने हमें क्या बताया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? क्या काम करते हैं? मैं गाड़ी बेचता हूँ। गाड़ी बेचते हैं? वाह, बड़ा काम कर रहे हैं आप। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम बड़ा काम कर रहे हैं, छोटा नहीं है। कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? हम बाजावर से आया। काम शाम अच्छा जा रहा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा। नौजवान कैसे हैं? दूर से देख रहे हैं, करीब आ जाए। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। क्या कर रहे हैं इधर? सर, हम ये मोबाइल लेने आए थे। ले लिया? नहीं, अभी लेने आए हैं। कितने का मोबाइल बजट है आपका? इधर आ जाए मोबाइल जरा। बजट है हमारा 20,000 से 30,000 तक। कौन सा मोबाइल आएगा इसमें? सैमसंग का कौन सा मॉडल? आ जाएगा A30 आ जाएगा। न्यू? नहीं, यूज़ में। लेना कौन सा चाहते हैं आप? वही A30, A31। ख्वाहिश कौन से मोबाइल की रखते हैं आजकल नौजवान नस्ल? सैमसंग सर, वो मिल जाएगा। कोई आईफोन शाईफोन की ख्वाहिश? नहीं, आईफोन महंगे हैं, अभी इतना बजट नहीं है। वैसे ख्वाहिश किस चीज़ की है? सैमसंग की ख्वाहिश भी सैमसंग की है? बेस्ट है। 30-40 हज़ार वाला मोबाइल मिल जाएगा। क्या काम करते हैं? मैं काम करता हूँ वेल्डिंग का। अच्छा, अब ये भी नौजवान शहरी है और दिन रात मेहनत करता है। दिन के कितने घंटे काम करते हैं आप? सर 10 से 12 घंटे। 12 घंटे? कितना टाइम हो गया आपको? 10 साल हो गए काम करते हुए। 10 साल हो गए हैं, 12 घंटे काम करते हैं और 30,000 रुपया मोबाइल लेने के लिए मार्केट में आए हैं। ये इस मुल्क के नौजवान के हालात हैं कि एक आम आदमी, एक शहरी जो है वो 12 घंटे 10 साल काम कर करके भी एक 30,000 रुपये का मोबाइल जो है वो नहीं ले सकता है। घर कैसे चला रहे हैं आप? बहुत मुश्किल है सर, हालात बहुत ख़राब हो गए हैं, आप यकीन करें, बहुत मुश्किल है। तो महाना आमदन कितनी आ रही है आपकी, ये भी सुनिएगा। ये 30,000, 25-30 हज़ार। और वही 25-30 हज़ार मोबाइल लेने आ बहुत है। एक साल हो गए पैसे जमा करते हुए, बहुत मुश्किल है। तो अगर बीमार शिमार हो जाए खुदा न खास्ता, क्या करेंगे? बस फिर अल्लाह वारिस है। मर जाए। कैसे हैं आप? नौजवान बड़े गुस्से वाली निगाहों में देख रहे हैं। नहीं, मैं क्या वजह? प्यार से ऐसे ही है?
जी। घर वाले भी कहते होंगे कि इससे लड़के आ गए हो, गुस्सा करी जा रहे हो। वो तो नहीं ऐसे कहते। क्या हुआ है, बड़े मायूस खड़े हैं, क्या वजह? नहीं, मायूस नहीं खड़ा हूँ। एक मैसेज देना चाहता हूँ इस गवर्नमेंट को। पाकिस्तान में सबसे पहले तो गुर्बत है, ठीक है। कब से है पता है कुछ? ये मेरी एज हो गई है 34, ठीक है। 34 से एज से मैं यही देख रहा हूँ कि सब जो गरीब है वो गरीब तर क्यों होता जा रहा है। क्योंकि पिछले 20-25 सालों से जो बंदा मिडिल क्लास है, ठीक है, उसके बच्चे भी आगे मिडिल क्लास हैं, उसके बच्चे जवान हो रहे हैं, वो सब बेरोज़गार रहेंगे। दो गरीब मिलकर चार गरीब और पैदा कर रहे हैं मुल्क के रियासत पाकिस्तान में। बिल्कुल। जब तक मिडिल क्लास वालों के लिए कोई रोज़गार या उनके लिए कोई जॉब नहीं देखेंगे, तब तक पाकिस्तान में गुर्बत ख़त्म नहीं हो सकती। उसकी वजह, अगर उसके 4 बच्चे हैं, वो ख़ुद भी अनपढ़ है, उसके पास कोई वसाइल नहीं है, उसके बच्चे कैसे पढ़ेंगे? क्या काम करते हैं आप? मैं ड्राइविंग करता हूँ। गाड़ी चलाते हैं, मेट्रो चलाते हैं, बस गाड़ी चलाते ट्रेन चलाते हैं, क्या? मैं कार चलाता हूँ। माहाना आमदन कितना आ रहा है? माहाना आमदन 20 से 25 हज़ार है। कितना घंटे काम कर रहे हैं? 8 घंटे, 8-9 घंटे। उम्र कितनी है आपकी? मेरी 34। 34 साल की उम्र में 8 घंटे काम करके भाई जो है वो माहाना आमदन कितनी कमा रहे हैं आपने सुना है? और एक रियासत एक नौजवान शहरी को क्या दे रही है? इधर जॉब इधर लाहौर में करता हूँ, पीछे घर में एक छोटी सी फैमिली है 3-4 लोगों की, ठीक है, और माहाना बिल आया 20,000। अभी बिल मेरे पास है। पे किया आपने? मैंने पे किया है, लेकिन पे हो तो गया है, लेकिन 4-5 माह के लिए मैं कर्जाई हो गया हूँ। अभी आगे बिल और आ जाएंगे, फिर क्या करेंगे? वो जाहिर बात है, पे करना पड़ेगा। गवर्नमेंट है ना, खून चूसती है, पसीना चूसती है, ठीक है, क्योंकि गरीब है ना, जो बंदा गरीब है ना, जो बंदा गरीब है उसके आगे बच्चे नहीं पढ़ सकते। अगर उनके लिए, गरीब बंदे के लिए सोचेंगे ना, तो फिर आगे आने वाली जनरेशन बेहतरी की तरफ जाएगी, वरना गुर्बत ही रहेगी। चाहे जोन सा भी आ जाए, ये आए हैं या इससे कोई और भी आएगा, ये मुल्क इधर ही रहना है। नाज़रीन, ये सूरत हाल है कि मुल्क का एक नौजवान शहरी जो है वो क्या काम करने में मसरूफ़ है और वो किस तरह से अपना जो है वो कारोबार कर रहा है। और फिर ये एक नौजवान शहरी, ये वो शहरी था कि जिसको तरक्की के रास्तों पर गामज़न होना था, मगर ये नौजवान जो है वो क्या कर रहा है। एक साहब यहाँ पर मौजूद है, गाड़ी बेच। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? माशाल्लाह। कारोबार कैसा जा रहा है? शुक्र है। बिजली के बिल शिल अदायगी हो रही है? हाँ जी, क्या करें, फिर गुजारा हो ही रहा है। शुक्र है। गुजारा हो रहा है कि अदायगी हो रही है? गुजारा ही होता है, क्या कर रहे हैं। तो ये कितने घंटे काम करते हैं? 10-12 घंटे करते हैं। सही जा रहा है काम शाम? शुक्र अल्लाह। कोई शिकायत? कोई शिकायत नहीं। जी तो नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा सूरत हाल किस तरफ जा रहे हैं, एक आम आदमी की ज़िंदगी रियासत पाकिस्तान में कैसे गुजर रही है, कारोबार करने वाला तबका जो है वो क्या कर रहा है, किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। क्या काम कर रहे हैं? माशाल्लाह शर्ट्स बेच रहे हैं? नहीं, सूट है सर। सूट हैं, ज़बरदस्त हो गया। ये तो मैं देख रहा हूँ कि ईद शीद पे बिकने वाले सूट्स हैं। जी जी सर। आजकल कैसा सीज़न चल रहा है? आजकल गुजारा चल रहा है, बस दाल रोटी चल रही है बस। दाल रोटी चल हाँ रही जी, है? हाँ जी, बिल्कुल। मैं तो सोच रहा था कि मरियम नवाज़ आ गई हैं, आम आदमी बकरे खा रहा होगा, आप दाल नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है। बिल को हमें महंगाई मार गई है, बिल मार गया है, इसकी वजह से गुजारा नहीं होता हमारा। और ये महंगाई कम करें, बिल कम करें, फिर हमारा गुजारा होगा, गरीब बंदे का भी होगा। जो उनसे नीचे आपके सामने क्या लगाया हुआ है, नीचे लगाया हुआ है। हाँ जी, ये मैं देख रहा हूँ फुटपाथ के ऊपर लगाया हुआ है आपने, वो महकमे भी आ जाते होंगे। जी जी सर, हर हमें मेरे ऊपर अभी पर्चा हुआ है, वार्डन वालों ने किया हुआ था अभी। किस बात का? ये नीचे लगाने के लिए बस। फुटपाथ के ऊपर के सड़क के ऊपर? नहीं, फुटपाथ के ऊपर सर। क्या कहते थे, पर्चा किस बात पे हुआ? नहीं, वो तो वैसे भी सब के ऊपर ही होता है, जो जो से होते हैं, लेकिन नीचे हमारा ना फुटपाथ के नीचे थोड़ा सा आ गया था, इसलिए वो ले गए थे। वो मेरा कसूर भी मेरा था, ये नहीं है, उनका भी नहीं है। वो भी कह पैसा कितना लगा था उस पर? कुछ भी नहीं है सर, वैसे पर्चा खारिज हो गया? हाँ जी, खारिज हो गया, पैसे पूछे नहीं दिए। तो ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? बस यार, गुजारा ही है बस, बहुत गुजारा है। बच्चे हैं आपके? बच्चे भी हैं सर। क्या कर रहे हैं बच्चे? बच्चे अभी तो पढ़ रहे हैं जी। खुदा ना खासा बीमारी आती है, कैसे डील करेंगे? सर यही तो मैं कह रहा हूँ, बस गुजारा बहुत मुश्किल हो रहा है सर, महंगाई इतनी है, बहुत ज़्यादा महंगाई है जी।
वोट किसको दिया था आपने? सर किसी को भी नहीं। क्यों? बस सारे बस दिल से उतर गए हैं, किसी को भी नहीं दिया हमने। गलती शायद यहीं पे ही है। गलती यही है। अगर दे देते तो शायद कुछ। सर देना भी नहीं है, क्योंकि हमने सबको इस्मा के देख लिया हुआ है, कोई भी हमारे मतलब में भी नहीं आया। हाँ जी। माना आमदन कितनी कमा रहे हैं? सर कुछ भी नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ 15-20 हज़ार होगा, ज़्यादा से ज़्यादा था बस। 15-20 हज़ार तो बिजली का बिल सवाब की तरह। वही कह रहा हूँ मैं आपको, कर्जे थले डूब गए हम, कर्जा इतना चढ़ गया जिसका हिसाब ही नहीं हमें हमारे ऊपर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? गुस्से में देख रहे हैं मुझे? नहीं मुझे वैसे देख। क्या मैंने कुछ कर दिया? नहीं मैं वैसे देख रहे हैं भाई। क्या काम करते हैं? वैसे वैसे ही। वैसे और ब्लूटूथ बेच रहे हैं। क्या करते हैं? और ब्लूटूथ बेच रहे हैं। अच्छा वो बेचते हैं। कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? कमालिए से। कमालिए से। ऊंचा बोलने लगा। कमालिए से। तो लाहौर में आए हैं मजदूरी के लिए। और इतनी दूर से आ गए हैं, घर पे खर्चा बेच रहे हैं? हाँ जी। कितना बेचते हैं? 500-700 रुपये। घर पे 500-700 रुपया? हाँ जी, 200-300 थे अपना। तो कैसा क्या गुजारा कर रहे हैं, किस तरह ज़िंदगी गुजारेंगे? बस महंगाई है ना। नाज़रीन, हर तरफ मायूसियत का जो है वो एक आलम छाया हुआ है और तफसीलात के मुताबिक आप देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नौजवान, कैसे हैं? खैरियत से? किस इंतज़ार में खड़े हो गए हैं? बाइक निकालने लगे हैं। क्या काम करते हैं? मैं पास्टर हूँ। मास्टर? पास्टर? पास्टर। अच्छा पास्टर, उसी ही। ठीक हो गया, ज़बरदस्त हो गया। लोगों को अच्छी बातें बताते हैं, अच्छे काम की तरफ राग़िब करते हैं और एक अच्छा दर्स भी देते हैं आप मुआशरे को। बिल्कुल, ये तो हकीकत है। अगर उस्ताद हैं तो फिर तालीम तो अच्छी देनी है। ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी बिल्कुल बेहतरीन है। एक आम आदमी तो बिजली के बिलों को लेकर परेशान है। वो चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी है, निचले तबके से लेकर ऊपर वाले तबके तक यही हाल है। मतलब अमीर से अमीर तर आदमी भी बिजली के बिल लेकर परेशान है। ऐसे ही हकीकत है। अभी तो मरियम नवाज ने रिलीफ दिया था, फिर ऊपर से IMF आ गया, कर्ज नहीं देना, रिलीफ वापस ले लो, क्या करेंगे अब? रिलीफ कौन सा है? अगर 200 तक यूनिट है तो वहाँ पर तो बिल वही है। एक नॉर्मल घर का 500 यूनिट तक रिलीफ दे दिया उन्होंने। तो वो तो जिनका ज़्यादा सर्फ होता है उनको रिलीफ होगा। जो एक नॉर्मल बिल यूज़ होते हैं, यूनिट यूज़ होते हैं, उनको कौन सा रिलीफ है? कोई रिलीफ नहीं है। मरियम नवाज को दर्स दें और ऐसी बात बताएं कि शायद वो कुछ और अच्छा रिलीफ दें। इनको दर्स हम दे भी नहीं सकते, क्योंकि ये जितना भी सियासी काम है ना, इनको दर्स देना हमारे बस की बात नहीं। क्योंकि अगर जो कुछ भी करना है उन लोगों ने अपने पार्टी के हवाले से या अपनी सोचो विचार के हवाले से करना है उन लोगों ने। कोई भी अगर कहे ना, कोई शख्स चाहे कोई पास्टर हो, कोई मौलवी हजरात हो, तो वो दर्स दें भी तो फिर वो सियासत नहीं रहेगी कि वो दर्स के ऊपर चलें, तो ये नामुमकिन सी बात है। ज़िंदगी में गुजारा हो रहा है कि अच्छी खासी चल रही है? इन हालात में सिर्फ एक गुजारा ही है, जैसे पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं। नाज़रीन, सूरत हाल आपने देखी। ये नौजवान शहरी था और ये एक आम वर्कर है और ये क्या कारोबार करते हैं आपने इनकी ज़ुबानी सुनी है। और हर एक पाकिस्तानी जो है वो ज़िंदगी जो है वो किस तरह से गुज़र बसर कर रहा है और क्या तफसीलात है, आपने ये सूरत हाल देखी है कि एक पाकिस्तानी शहरी जो है वो अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी को किन मुश्किलात के साथ जो है वो गुजारता है और वो क्या काम करता है। इनकी भी आपने गुफ्तगू सुनी है। दर्स देते हैं और अच्छा एक दर्स देते हैं। अस्सलाम वालेकुम नौजवान, कैसे हैं? मैं देख रहा हूँ पटाखे फोड़ रहे हैं हुकूमत बाला ने लोगों को। अच्छा जी, ये थोड़े से जो है वो डिस्टर्ब हैं। मज़ीद भी अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जी जी। क्या काम कर रहे हैं? मैं देख रहा हूँ स्टॉल लगाया आपने। हाँ जी, मैं ये देख रहे हैं आपके सामने ये स्टार लगाया। कौन सा चैनल है आपका? स्पेशल TV। आप अवाम स्पेशल प्रोग्राम में इस वक्त। अच्छा जी। कैसी आपने क्या मालूमात लेनी है? ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? ये तो आपने मुझे वो टेलीफोन वाली बात बता दी है। अच्छा। कि आपने क्या मालूमात लेनी है? 1 दुबई, 2 दुबई, 3 दुबई। हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि भैया चले मैं 1 दबा देता हूँ। अच्छा। कैसा ज़िंदगी का कैसा पहिया गुजर? ज़िंदगी तो बहुत दुश्वार मुश्किल है। कोई भी हुकूमत आती है, कोई अवाम को कोई रिलीफ नहीं है। हर कोई अपने चक्कर में है। ये IMF वाले को इतना ये नहीं कर सकते कि ये पैसा खुद उतार सकते। इनके पास इतनी दौलत है। ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के पास, ये इनके पास इमरान खान, ये हम लोग तो यानी कि भी मर के ज़िंदगी गुजार रहे। हमारे पास क्या है?
हमारे पास कुछ नहीं है, नहीं जो हमारे से वो भी छीनने की स्टार लगाते, वो भी अगले कहते ना स्टार लगाओ। हैं कमेटी वाले थे, कभी इंतजामिया वाले थे, हम तो खूब परेशान हैं। क्या कहते हैं वो कि स्टॉल ना लगाओ? ना तो और क्या, और लगाएगा तो फिर क्या करेंगे? क्या उठा के ले जाएंगे, जुर्माने करेंगे और क्या करेंगे। कितना कितना जुर्माना हो जाता है आप? भाई अब ये कोई नहीं करते, जो ये सामने वाले ने ये बहुत अच्छे बंदे हैं, ठीक है ना, इनका कोई नहीं, ये दूसरे हैं ना वो करते हैं तंग, जैसे कमेटी। अच्छा मुझे ये बताएं, ज़िंदगी की इस उम्र में आप ये काम कर रहे हैं, ज़िंदगी में क्या करना था आपने, क्या सोचा था? भाई मैंने तो, हर कोई अपना अच्छे का सोचता है। आप अपना कहेंगे कि मेरे हक में बुरा होए, नहीं ना, तो मेरे हर बंदे की, पहले बंदे की यही ख्वाहिश। पहले तो ये बिजली के बिल ही हमें मार गए हैं। पंखा आप एक चलाएं तब भी आपका 10,000, जिसका रेंट का मकान है वो क्या करेगा? जिसका रेंट का मकान है यानी उसकी आमदन इतनी है नहीं जितनी गैस बिजली पानी के बिल आए थे, हर पहला बंदा परेशान है। अच्छा ये बताएं कि आप महाना आमदन कितना कमा लेते हैं? भाई ये हवाई रोजी है, लगने को 1,000-1,500 लग जाते हैं। पिछले महीने कितना कमाया था? ये कोई नहीं, ये इसका कोई नहीं, पिछले महीने के भी टू द अमाउंट, ठीक है ना, कभी लग जाते कभी नहीं। हमारी कौन सी मंथली है, नहीं सैलरी है कि भी महीने के बाद 50,000 या 60,000 रुपये मिल जाएगा। हमारे तो ये है कि भाई हवाई रोजी है, मिल के कभी आंधी कभी बारिश है, कभी हमने तो आना ही आना है, ठीक है ना। मगर बिजली के बिलों ने आम आदमी की ज़िंदगी जो है वो हर चीज़ महंगी है, हर चीज़ महंगी है। इसमें कोई नहीं कि आपका कोई चीज़ के कहने के भी कोई चीज़ सस्ती है। आप खुद भी परेशान हैं, मुझे नहीं ये आप भी परेशान है। जब आप लेने जाए ना तो 1,000 रुपये की तरह आपका घी आएगा, तो आप सोच के क्या क्या जाएंगे। और हाल है, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं साहब? बड़े गुस्से से देख रहे हैं आप। नहीं, मैं देख रहे हैं कि वो बेचारा परेशान है। आप नहीं परेशान? नहीं, हर दुनिया, हर बंदा परेशान है। किस बात से परेशान है? थोड़ा सा इधर आ जाएं आप। किस बात से परेशान? खर्चे तो, कारोबार तो, कारोबार बिल्कुल नहीं गया, बिल्कुल नहीं गया कारोबार। क्या काम करते हैं आप? मैं फेरी लगाता हूँ लोहे की, 1 महीना हो गया है मैं काम कीते हैं। बच्चे बिल्कुल घर फारग ने, आपसे 200 ले लें, उससे 200 ले लें, उससे 500 ले लें, बस गुजारा कर रहे हैं। ये मैं मोबाइल ठीक कराने आया था, पहले इसकी बॉडी 500 की मिली थी मुझे, फिर टूट गई है, अब मुझे बॉडी मिली है 1,300 रुपये की। तो ये मैं किसी से पैसे पकड़ के तो ये किया। रात का मेरा बिल आया हुआ 27,000 रुपया, 2 पखे हैं मेरे पास, 1 बल्ब है, बस उसका 27,000 रुपये बिल? 27,000 रुपया बिल आया हुआ है मेरे पास। लेकिन मैं सोच रहा हूँ किसी सूद से पकड़ूँ, किसी दोस्त से मिन्नत करूँ, घर की कोई चीज़ बेचूँ तो मैं उसको पे करूँ। रिक्शा चलाता था, उसमें भी कुछ नहीं है। ये तो बड़े मुश्किल हालात हो गए हैं। बीमार खुदा न खासा बीमार हो जाते हैं, क्या करेंगे? कुछ भी नहीं, सरकारी अस्पतालों में जाते हैं, लाइनों में लगते हैं, उधर घंटा 2-2 घंटे वारी नहीं आती, वहाँ पे वारी आती है तो टाइम ख़त्म हो जाता है। पर्ची बनवाओ जी, पर्ची बनवाई है, 200-400 बंदों की लाइन लगी हुई है। जब हमारी वारी आती है दवाई की, वो कह रहे हैं जी टाइम ख़त्म हो गया, बाज़ार जाएं दवाई लेनी, 400 की दवाई या 500 की। मुझे घर जाना पड़ता। हाँ, मुझे शुगर है, पहले मैं अल्लाह ताला सेहत दे आपको। मैं महीने की दवाई पहले मंगवाता था, अब मैं 1 गोली मंगवाता हूँ रात को, जो खा लेता हूँ, कल फिर काम पे जाता हूँ, मिलते हैं पैसे तो गोली ले लेते हैं, नहीं तो अल्लाह मालिक है। लेकिन हालात बहुत मुश्किल है। हमारे वज़ीर आला को, मरियम नवाज़ साहब को ये सोचना चाहिए कि ये हम लोग ही उनको लेके आए हैं। मैं उनका ख़ास करिंदा हूँ। वोट आपने दिया? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, रात दिन एक ही है मरियम नवाज़ की खातर, हमजा की खातर। मगर दवाई लेने के लिए साहब जो है दिन भर काम करते हैं, और हालात इस तरफ के आ गए हैं कि दिन भर काम करने के बाद एक वक्त की दवाई लेकर साहब जो है वो घर की तरफ चले जाते हैं। अब ये हालात हैं, और इस रियासत में जो है वो एक आम आदमी ज़िंदगी कैसे गुजारा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं जनाब? कहाँ से आ रहे हैं? मैं बस राइड कर रहा हूँ। राइडर हैं, सारा दिन मोटरसाइकिल पर, थकान, मिट्टी, रिस्क सब कुछ कर लेते हैं। बस किसकी खातिर करते हैं? बस पेट की खातिर, बच्चों की खातिर, और किसके लिए करना है। अगर बीमार शिमार पड़ जाते हैं क्या करेंगे? कुछ भी नहीं, फिर ये क्या रेस्ट करेंगे, एक दिन रेस्ट करेंगे, फिर अगले दिन फिर उससे ज़्यादा डबल मेहनत करेंगे। मतलब बीमारी आना भी जो है वो बहुत मुसीबत वाली बात है कि एक दिन रेस्ट तो अगले दिन फिर उसको डबल करके वो जो डेफिसिट है पूरा करना है आप। जाहिर बात है करना पड़ता, अगर ना करेंगे तो घर के अखराजात नहीं पूरे होंगे। शादीशुदा हैं आप? हाँ, शादीशुदा है। हाँ जी, बेटा। कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बेटे हैं। माशाल्लाह। स्कूल जाते हैं? नहीं, अभी नहीं स्कूल जाते हैं।
तो अगर जाएंगे फ्यूचर में कौन से स्कूल में भेजेंगे उनको? कोशिश तो यही होगी कि अच्छी तालीम दें। अगर वसाइल इतने हुए तो हम अच्छे स्कूल में भी डाल सकते हैं, अगर ना हुए तो फिर गवर्नमेंट तो है ही है। तो राइडिंग में महाना कितना कमा लेते हैं? महाना यही है कि 30 से 35। बहुत मुश्किल टाइम चल रहा है और महंगाई का दौर है, तो छोटे मासूम बच्चे जो हैं जी जाहिर बात है कि उनको खिलाना है, उनकी परवरिश करनी है। अच्छी परवरिश करने के लिए तो फिर मेहनत तो करनी पड़ेगी। प्लीज़ भी आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं, तफसीलात से आपको आगाह करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नौजवान, कैसे हैं? क्या हो गया इतनी स्पीड में जा रहे हैं? काम है थोड़ा। कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहे हैं? अभी तो कह रहे थे काम है मुझे। तो घर में काम है ना। क्या करते हैं? कारोबार है अपना अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, किस चीज़ का कारोबार है? कबाड़ का। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 22 साल। पढ़े लिखे नहीं? मैट्रिक पास। आगे क्यों नहीं पढ़ा? बस मजबूरी का। क्या मजबूरी? अब्बू के साथ आते काम में हाथ मिला। काम शाम के लिए आपने जो है वो फिर पढ़ाई को पीछे छोड़ दिया। ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह सही है। अल्हम्दुलिल्लाह सही गुजर रही है। नौजवान कैसे हैं? ठीक है। कहाँ से आ रहे हैं? हम ये हार रोड फिरने गए थे। क्या करने? ये फ़ोन लेने गए थे हम। कौन सा फ़ोन? फ़ोन वहाँ यार। दिखाओ भाई, फ़ोन दिखाओ। जेब में डाला हुआ है फ़ोन, उसने लिया, डाला तुमने हुआ जेब में, क्या वजह? ये वैसे ही मैंने वो दोस्त को पकड़ाया। लिया आपने, जेब में उसके है। मेरी जेब काट लेते हैं लोग। आपकी जेब काट लेते हैं? उसकी काट ले फिर। वो उसकी पैंट है ना, ये मैं आपको देख रहे हैं उस्मान अपना इस्लामी ड्रेस में हूँ। कितने का फ़ोन लिया आपने? ये हमने लिया 12,000 का। अच्छा फ़ोन है। अच्छा। क्या काम करते हैं आप? मैं 6 दिन फारिग रहता हूँ, इतवार वाले दिन छुट्टी करता हूँ। 6 दिन फारिग रहते हैं तो और 12,000 का फ़ोन ले लिया, कैसे? ये मैंने घर से उठाए हैं पैसे। उठाए हैं मतलब मांगे हैं या ऐसे ही उठा लिए? घर से लेके आया हूँ। तो तालीम कितनी है आपकी? मेरी तालीम है तकरीबन 9 कम 12। 9 कम 12 मतलब बिल्कुल ही 18। हाँ। तो पढ़े लिखे क्यों नहीं भाई? मैं यार वैसे ही दिल नहीं करता। अच्छा जी, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। ये नौजवान शहरी है और इन्होंने तालीम हासिल क्यों नहीं की है? क्योंकि इनका पढ़ने लिखने का दिल ही नहीं किया। अब यहाँ पर भी रियासत की ज़िम्मेदारी ये बनती है कि इस तरह के नौजवानों को ढूंढा जाए, उनको जो है वो बिठाया जाए, उनको मोटिवेट किया जाए, उनको तालीम के बारे में बताया जाए और फिर इनको जो है वो तरक्की के रास्तों पर जो है वो गामजन किया जाए। कैसे हैं नौजवान? बैग लिए हैं, क्या है, किताबें हैं इसमें? मैं रिपेयरिंग का सीखता हूँ पंजाब में रिपेयरिंग सेंटर। पढ़े लिखे कितना नौजवान? मैट्रिक किया हुआ है। और आगे क्यों नहीं पढ़े? मैट्रिक वाले साहब की काफ़ी कंडीशन ख़राब थी, दिल का उन्हें प्रॉब्लम थी, तो बड़े भाई थे, बड़े भाई फोत हो गए, तो अब मैं ही बड़ा हूँ, साथ साथ पढ़ता हूँ, सुबह जॉब करता हूँ मेडिकल स्टोर में और रिसेप्शन पे जॉब करता हूँ हॉस्पिटल में, और साथ ही इधर रिपेयरिंग सीखने आता हूँ। लाहौर से बाहर से आता हूँ। लाहौर से बाहर से रोज़ाना आते हैं? कितना खर्चा होता है? 500 के करीब। और इधर कितने पैसे देते हैं? इधर 50,000 रुपये दिया है, फीस दी है। रिपेयरिंग सीखने का काम भी करते हैं, पैसे भी देती हैं? जी। ठीक भी कर लेते होंगे चीज़ें? नहीं, अभी तो 3-4 हफ्ते हुए हैं, 2 महीने का कोर्स है कह रहे हैं, लेकिन किसी मोबाइल शॉप पे लगे हुए? नहीं, ये पंजाब वाइड रिपेयर सेंटर जो है कॉलेज बनाया हुआ है उन्होंने कोई टाइप। तो क्या करेंगे इसके बाद? कारोबार करेंगे? जी इंशाल्लाह अपना करेंगे। पीछे पैसे जोड़े हुए हैं आपने? हाँ जी, इन्वेस्टमेंट थोड़ी बहुत ही रखी हुई है, तो करेंगे कोई अपनी शॉप छोटा मोटा लगाएंगे, छोटा मोटा कारोबार। जब मैं इस तरह के चेहरे देखता हूँ और ये मायूसियत देखता हूँ तो वाकई मुझे जो है वो बहुत सोचना भी पड़ता है और बहुत मुझे मायूस भी होना पड़ता है कि एक नौजवान लड़का आखिर अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजार रहा है और 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27 साल के नौजवान जो है वो किस तरह से अपना काम कर रहे हैं और तालीम हासिल करने के बजाय काम को ज़्यादा तरजीह देते हैं। फिर जब हमें मालूम होता है फिर बताते हैं कि जी शौक़ नहीं था, तो हुकूमत बाला को, रियासती इदारों को जिनको हमने नाफिज किया, जिनको हम अपनी टैक्सेशन की अमाउंट में से सैलरीज देते हैं, वो इनको ढूंढते, इनके घर तक जाते और इनको जो है वो मोटिवेट करने की उनको बड़ी इंतहाई ज़रूरत थी ताकि ये लोग भी
तरक्की के रास्तों पर गामजन हो सके, मगर हालात किस तरफ हैं, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? चौंकड़ी मारे बैठे हैं भाई साहब। बस क्या करें सर जी, हालात ही ऐसे हैं। क्या हालात हैं? स्टॉल ही नहीं लगाने दे रहे, 3 दिन हो गए। किसने स्टॉल नहीं लगाने दिया? कॉरपोरेशन, पुलिस, किस किस को वो करें। हर कुत्ता बिल्ला आपको पता है पाकिस्तान, एक से बढ़कर एक। स्टॉल किस चीज़ का है साहब आपका? ये शेविंग मशीनों का। नीचे आ जाए, मैं तो कहता हूँ। अच्छा आप कहेंगे तो मैं हाँ कोई नहीं। तो ये किस चीज़ का स्टॉल है आपका? ये शेविंग मशीन और जो इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है। तो अभी कैसे बेच रहे हैं इसको? अभी बेच नहीं रहे, सुबह से ऐसे ही अल्लाह के आस पे बैठे हुए हैं। बाकी तो स्टॉल्स लगा के बैठे हैं। बस वो पैसा चलता है, बाबा कायदे आज़म हर तरफ चलता है। आपने नहीं दिया तो स्टॉल भी नहीं लगा? अभी ज़िंदगी में भी नहीं दिया और ना मैं दूंगा और ना मैंने देना है। यानी कि आप जो है वो पुख्ता। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, 15 साल हो गए यहीं पे स्टॉल लगा रहा हूँ मैं। 15 साल। अब कैसे लगाएंगे स्टॉल? अब इंशाल्लाह मगरिब के बाद अल्लाह पाक करम करेगा और फिर कल चलेगा काम? अल्लाह पे छोड़ा क्यों नहीं चलता है, कल भी चला था। 11 बजे तक बैठे हुए थे, अल्लाह पाक ने अच्छी रिज़्क दिया था जी। सब कितना महाना कमा लेते हैं आप? हमारा हवाई काम है, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो हालात कैसे हैं घर के, बिजली के बिल, गैस के बिल? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है, लेकिन उस तरह नहीं है जो पीछे हुकूमत खान साहब की हुकूमत में माशाल्लाह अच्छा काम था। इतना पैसा कमाया माशाल्लाह, हलाल का कमाया। अब वही पैसा जो है वो लगा रहे हैं? वो लगा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। आ भी रहा है, ये नहीं झूठ क्यों बोले हैं, लेकिन उस तरह नहीं आ रहा, लेकिन आ रहा है और जा रहा है। उसमें ये था कि आता था और बोनस भी साथ आता था। ज़िंदगी को कैसे देख रहे हैं आप? बस शुक्र है, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब से दुनिया बनी है अल्लाह पाक का करम है। ये वैसे ही इंसान का वो है, नाशुक्री है। हाँ, पहले भी हमारे वालिद साहब जो बड़े थे 100 रुपये मजदूरी में काम कर रहे होते थे, अच्छा भला घर चल रहा होता था। अब एक सैलरी देख लें आप, किसी सरकारी की देख लें, 50-40 से कम तो कोई ले ही नहीं रहा आम, और कर क्या रहा है, कुछ भी नहीं, फिर भी रो रहा है वो जान के रो रहा है। हमें देख लें अल्हम्दुलिल्लाह 50,000 60,000 हर महीने कमाते हैं, फुटपाथ पे कमा रहे हैं, सरकारी से ज़्यादा कमा रहे हैं, मजबूत दिल के साथ बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये है कि नाशुक्री करोगे, अल्लाह पाक ने खुद ही कहा कि मैं मईशत तंग कर दूँगा आपका। महंगाई तो हर वक्त है, पहले भी थी। मेरे वालिद साहब मुझे 15 रुपये देते थे, मुझे अभी भी अच्छी तरह 14 रुपये किलो चीनी में लाता था। मेरे वालिद साहब कहते थे वो इतनी महंगाई, उस वक्त भी है महंगाई महंगाई महंगाई, ये वैसे ही रोना है, नाशुक्री है। जिन आपने सूरत हाल सुनी है, इनसे प्रोग्राम अवाम स्पेशल में हमें बड़ी एक चीज़ सीखने को मिली है कि इंसान को जो है वो नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। अब हालात इस तरफ को आगे हैं कि एक आम आदमी बिजली का बिल देने के लिए जो है वो किस तरह मेहनत करता है, किस तरह कष्ट उठाता है, और फिर वो किन जो है वो चीज़ों से उसको गुजरना पड़ता है कि वो अपने बिजली का बिल जो है उसकी अदायगी कर सके। मगर बिजली के भारी भरकम बिलों से जो है वो आम आदमी जो है वो कितना परेशान है, आज प्रोग्राम अवाम स्पेशल में आपने देखा और ये तमाम सूरत हाल मैंने आपको दिखाई। अब जवाब यहाँ पर यह बनता है कि रियासत में एक गरीब आदमी और एक उम्र दराज आदमी जो है वो ज़िंदगी कैसे गुजार रहा है। एक उम्र दराज आदमी की ज़िंदगी को गुजारने के लिए रियासत ने उसको क्या सहूलियात देनी थी, फिर उसके साथ क्या हुआ। तालीम हासिल करने के लिए नौजवान लड़कों को किस तरह से मोटिवेट करना था, मगर फिर उसके साथ क्या हुआ। एक बिजली का बिल देने वाला इंसान माहाना 30,000 रुपये कमाता है, मगर उसके अखराजात 60,000 थे, तो उसके साथ क्या हुआ। प्रोग्राम अवाम स्पेशल मैंने आपको तमाम तफसीलात दिखाई। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा अपने कैमरामैन वकास के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदा, अल्लाह हाफ़िज़। अभी लास्ट टाइम घर का बिजली का बिल कितना आया था आपका? 28,000। ये रोटी खाना हालात सही समझते हैं आपके, रोटी मिल रही है? रोटी सबसे बड़ी बात है, और इसके अलावा चाहिए क्या? मेरे पास मकान है, 12,000 उसका बिल देता हूँ, 17,000 रुपया उसका वो बिल आ गया है, 12,000 किराया देता हूँ। 2 महीने का किराया बिल डाल के 60,000 रुपया दिया है, महीना कमा लेते हैं 30,000 रुपया। ठीक है, बिल आ ਜਾਂਦਾ ਦੇ ਛੱਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਕਾਤ ਫੰਡ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। कितने दिन रहेंगे? 6 महीने, साल, 2 साल रहेंगे। दिन के कितने घंटे काम करते हैं आप? सर 10 से 12 घंटे। 12 घंटे कितना टाइम हो गया आपको? 10 साल हो गए काम करते। तो 12 घंटे 10 साल काम कर करके भी एक 30,000 रुपये का मोबाइल जो है वो नहीं ले सकता है। और माहाना बिल आया 20,000, लेकिन पे हो तो गया है, लेकिन 4-5 माह के लिए मैं कर्जाई हो गया। महंगाई मार गई है, बिल मार गया है, इसकी वजह से गुजारा नहीं होता हमारा। आपसे 200 ले लें, उससे 200 ले लें, उससे 500 ले लें, बस गुजारा कर रहे हैं।